जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान से, और जिसमें आईपीएससी नाम होता है। और आईपीएससी नाम के आधार पर कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं जिनको हम सीखेंगे यानी आईपीएससी नाम। तो यहां देखेंगे कि जो आपका एक जो दे रखा है यानी एल्केन समूह, एल्केन, और एल्केन जो समूह होगा, समूह, तो इसमें क्या होता है, जो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 होता है। तो इस तरीके से यहां जब 1 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एक 3। सॉरी, यहां पे जो एल्केन होता है यहां पे आपका होता है 2n प्लस का 2 होता है। तो यहां जब 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2 2 2 4 यानी CH4 हो जाएगा। तो जब यहां 2 लिखेंगे तो H हो जाएगा यानी 2 दूना 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। इस तरीके से C3 अगर लेंगे तो H हो जाएगा यानी 3 दूना 6 2 8, और जब C4 लेंगे तो हो जाएगा H 10 हो जाएगा, और यानी 4 दूना 8 2 10, और C5 लिखेंगे तो हो जाएगा H यानी 12 हो जाएगा, और C6 लिखेंगे तो H हो जाएगा 14 हो जाएगा, और C7 लिखेंगे तो H हो जाएगा यानी 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा, और C8 लिखते हैं तो H हो जाता है यानी 18। तो ये जो एल्केन समूह है इनके जो सामान्य सूत्र दे रखा है CnH2n+2 दे रखा है। तो इसके आधार पे हम इसको जो भी है उस यानी n के जगह पे मान अपना चेंज करते जाते हैं, और ये नाम निकलकर, मतलब ये जो आप देख रहे हैं जो ग्रुप लिखा हुआ है वो निकलकर आता जाता है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, एक चीज ध्यान रखते हैं कि एक कार्बन पे, यानी जब एक कार्बन हो तो क्या बोला जाता है, यानी मेथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और चूंकि एन समूह है तो इसलिए यहां लिखेंगे एन, और यहां पे जब 2 कार्बन पे होता है एथ, और इसमें जोड़ेंगे एन, हो जाएगा एथेन। जब 3 कार्बन होता है तो बोलते हैं प्रोप, और एन जोड़ेंगे हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, और एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन पे होता है पेंट, और चूंकि एन है तो इसलिए एन जोड़ देंगे। यहाँ 6 कार्बन पे होता है हेक्स, और एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेक्सेन। इस तरीके से 7 पे होता है हेप्ट, और एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेप्टेन। इस तरीके से जो 8 होता है तो उसमें बोला जाता है ऑक्ट बोला जाता है, और एन जोड़ देते हैं हो जाता है ऑक्टेन। तो इस तरीके से हम एल्केन समूह के किसी भी ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। कोई भी दिया हो, कोई भी ग्रुप दे रखा, मतलब एल्केन जो समूह है उनमें कोई भी आ जाए उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो ग्रुप देखेंगे वो कैसे सॉल्व होगा वो देखेंगे। तो जैसे जो दूसरा ग्रुप है वो है एल्कीन समूह, और एल्कीन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम Cn लिखेंगे, C1 लिखेंगे, यानी C1, बहरहाल 1 लिखते नहीं है, यहां पे 1 माना जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 एकम 2 यानी H2 हो जाएगा। इस तरीके से जब 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। C3 लिखेंगे तो H हो जाएगा यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। C4 लिखते हैं तो हो जाएगा H8 हो जाएगा। C5 लिखेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। C6 लिखेंगे तो हो जाएगा H12 हो जाएगा, और C7 लिखेंगे तो हो जाएगा H14। तो इस तरीके से C8 लिखते हैं तो हो जाएगा H16। ये जितने भी आप देख रहे हैं तत्व ये सभी क्या है, यानी ये एल्किन समूह के यौगिक है। तो ये कहीं, मतलब इनका नाम कैसे लिखते हैं, इनका यानी एक कार्बन है तो यहां लिखेंगे मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ, और इसमें ईन जोड़ेंगे, चूंकि एल्कीन है तो इसलिए ईन जोड़ते हैं तो हो जाएगा मेथीन। दूसरा क्या है, एथ, यानी 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथ, और ईन जोड़ेंगे एथीन हो जाएगा। 3 कार्बन पे होता है प्रोप, और ईन जोड़ेंगे प्रोपीन हो जाएगा। 4 कार्बन पे होता है ब्यूट, और ईन जोड़ते हैं तो हो जाएगा ब्यूटीन। फिर 5 पे होता है पेंट, और ईन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटीन। तो इस तरीके से 6 पे हो जाएगा हेक्स,
और इन जोड़ेंगे तो हेक्सीन हो जाएगा। 7 पे जोड़ेंगे होता है हेप्ट और इन जोड़ेंगे तो हेप्टीन हो जाएगा। 8 पे होता है ऑक्ट और इन जोड़ेंगे तो ऑक्टीन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका नामांकन कर लेते हैं, यही आईपीएससी नाम है। और ये अभी बेसिक चीजें हैं जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 में जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर से जरूर देखें। और एक ग्रुप और बचा है, जो लास्ट ग्रुप है वो क्या है, एल्काइन। एल्काइन समूह, और एल्काइन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH 2n-1 होता है। तो इसमें हम बारी बारी से रखते जाएंगे, n का मान 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। बहरहाल इसमें जो n होता है यानी n बराबर 1 नहीं लिया जाता है, क्योंकि 1 लेंगे तो यहाँ सूत्र थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे देखेंगे यानी 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यानी जब 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ इसको 2 से शुरुआत करते हैं, यानी C2 हो जाएगा। और H क्या हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। इस तरीके से C3 हो जाएगा और H यहाँ पे बचेगा, यानी 3 दूना 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4। तो इस तरीके से C4 लिखेंगे। जब C4 लिखते हैं तो C4 यानी H हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। इस तरीके से जब C5 लिखते हैं तो यहाँ पे H 8 हो जाएगा, और C6 लिखते हैं तो H 10 हो जाएगा, और C7 लिखते हैं तो H 12 हो जाएगा, और C8 लिखते हैं तो H हो जाता है 14। जैसे यहाँ 8 लिखेंगे तो 8 दूना 16, 16 में 2 जाएगा 14 बचेगा। तो इस तरीके से इसको भी लिख लेते हैं। और लिखने के बाद इसका जो नाम होगा, यानी इसको हमेशा याद रखते हैं कि यानी एक कार्बन पे, यानी सभी चाहे कोई भी समूह लिए हो, उसमें जब एक कार्बन हो तो उसमें हम क्या लिखते हैं, मेथ ही लिखते हैं। एक कार्बन पे ये याद रखिए कि हम लिखते हैं मेथ। जब 2 कार्बन होता है तो उसमें लिखते हैं एथ, और 3 कार्बन पे लिखते हैं प्रोप, और 4 कार्बन पे लिखते हैं ब्यूट, और 5 पे लिखते हैं पेंट, और 6 पे लिखते हैं हेक्स, 7 पे लिखेंगे हेप्ट, और 8 पे लिखेंगे ऑक्ट, और 9 पे लिखते हैं नॉन, और 10 पे लिखते हैं डेक। तो इस तरीके से नाम लिखते हैं। बस केवल क्या करते हैं, जो लास्ट में जो यहाँ जो समूह है उसके अनुसार लास्ट में जोड़ते जाते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ C2 है, इसका मतलब C2 का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे एथ, लिखेंगे एथ। और चूंकि कौन सा समूह है, आइन है, तो केवल YNE जोड़ देंगे, यानी आइन हो जाएगा। इस तरीके से यानी इसमें लिखेंगे प्रोप। देखिए 3 नंबर पे लिखा है प्रोप, और प्रोप फिर यहाँ आइन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा। इस तरीके से 4 पे लिखा है ब्यूट, और आइन जोड़ेंगे ब्यूटाइन हो जाएगा। और 5 पे लिखते हैं पेंट, और आइन जोड़ना है तो आइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। इस तरीके से हेक्स होता है, हेक्स और आइन जोड़ना है तो हेक्साइन हो जाएगा। इस तरीके से 7 पे लिखते हैं हेप्ट, लिखते हैं हेप्ट, और आइन जोड़ना है तो हेप्टाइन हो जाएगा। इस तरीके से 8 पे लिखते हैं ऑक्ट, और आइन जोड़ना है यानी ऑक्टाइन हो जाएगा। अगर यही चीज पीछे आपने देखा है कि जब एल्केन था तो यहाँ यानी C2H4 था, तो ये एल्केन ग्रुप का तत्व है, तो इसको 2 पे यानी C1H4 यानी C1 का मतलब 1 नहीं लिखा जाएगा, यानी CH4। तो ये क्या है, ये एल्केन ग्रुप का तत्व है। तो 1 पे क्या होता है, मेथ होता है, और चूंकि एल्केन ग्रुप का है यानी एन आ रहा है तो इसलिए यहाँ एन जोड़ देंगे। तो इस तरीके से मेथेन हो जाता था। तो किसी भी ग्रुप का हो, इसमें देखते हैं केवल लास्ट में सभी में सेम लगभग जुड़ता है, यानी एल्काइन ग्रुप का है तो
आइन आइन सब में जुड़ गया है। बाकी ये चीज ध्यान रखते हैं, एक कार्बन पे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन पे क्या बोलेंगे, 3 कार्बन पे क्या बोलते हैं, 5 कार्बन पे 4 कार्बन पे क्या बोलेंगे और 5 कार्बन पे, इस तरीके से ध्यान रखते हैं। और ये अभी बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को आप देख लीजिए। थोड़ा सा एडवांस टाइप्स का जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसको जरूर बार बार देखकर इसको रिपीट करें और तैयार जरूर कर लें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।